जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथ में मैं बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है, आज इस चैनल मोनेटाइज हो गया और जो डीमोनेटाइज था और फिर से मोनेटाइज हो गया है, इसलिए यूट्यूब पार्टनर को मैं धन्यवाद दूंगा। और साथ ही मैं आप लोगों को बीच आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर के आया हूँ और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम था, इस कारण से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाता था, लेकिन अब शायद कोशिश करूँगा मैं रेगुलर आने का। और जो गांव-गांव से वीडियो लेकर के आते थे पहले, उस तरह मैं लगातार वीडियो भी लेकर के आने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि ये शीशों का पेड़ है, शीशम का पेड़ सिसमानी में है अभी हम। और आप लोग के बीच कुछ जानकारी लेकर के आए हैं, कहीं ना कहीं जो देश में जो हालात है और जो ऐसे स्टोरी के साथ जो घटना होता है, वो कहीं ना कहीं जो नेशनल मीडिया है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं अलग दिशा में एक दिशा देने का काम किया है। कहीं ना कहीं हम लोगों को बात नहीं रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के आने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आज लगातार बहुजनों की आवाज़ आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं चाहूँगा अपने तरफ से यूट्यूब पार्टनर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जो चैनल का फिर से मोनेटाइज करने का काम के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके तरफ से भी, सब्सक्राइबर है उनके तरफ से भी, कि आखिर में कहीं ना कहीं जो मिशन की जो काम मेरे रुकावट जो था वो कहीं ना कहीं फिर से शुरुआत कर दिए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आखिर में जो बातें लेकर के मैं आया हूँ, देख सकते तस्वीरों में देख सकते हैं, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क भारत के 31 राज्य एवं 567 जिलों में एक साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन। पहला चरण 3 मार्च 2025 को सभी जिलों के जिला अधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन। दूसरा चरण 8 मार्च 2025 को सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। तीसरा चरण 22 मार्च 2025 को सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन रैली। और चौथा चरण 9 अप्रैल 2025 को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का मैं आप लोगों को संदेश देने आया हूं। आखिर में जो बौद्धों को कहीं ना कहीं जो विरासत है बौद्ध गया, वो बौद्ध गया बौद्धों का विरासत कहीं ना कहीं मनुवादी पाखंडी ब्राह्मणों के द्वारा वो उस पर कब्जा किया गया है। और इसमें आप जब पर्ची में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताना चाहेंगे, पंचमा चरण 1 जुलाई 2025 को भारत बंद आंदोलन का कहीं ना कहीं यह घोषणा किया गया है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कहीं ना कहीं पूरे देश में 31 राज्य, भारत के 31 राज्य में और 567 जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, महाबोधि महाविहार का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया। बुद्ध काल में ही इस स्थान का महत्व बढ़ गया था। तथागत बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक स्थल यह बोध गया है। सम्राट अशोक ने जिसे संबोधि कहा था, तथाकथित आजादी के तुरंत बाद कश्मीरी ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू ने इस स्थान पर ब्राह्मणों का कब्जा कराने की योजना बनाई, जिसमें बोध गया का महाबोधि महाविहार एक स्थान है। बोध गया पर महंत ब्राह्मणों ने कानून बनाकर कब्जा कराया है। महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 बनाकर ब्राह्मणों को महाबोधि महाविहार का मालिक दिखाया गया। 9 सदस्यों में 5 सदस्य ब्राह्मण होते हैं। हिंदू की आड़ में ब्राह्मण का ही महाबोधि महाविहार नाजायज कब्जा होता है। यह नाजायज कब्जा हटाने के लिए यह महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 रद्द करना जरूरी है। ब्राह्मणों ने अपने वैदिक धर्म ग्रंथों में मगध प्रांत जिसमें बौद्ध गया भी आता है को अपवित्र कहा। इतना ही नहीं तो वहां ब्राह्मणों को मृत्यु के अलावा कोई प्रायश्चित विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा क्यों कराना चाहते हैं, जबकि शंकराचार्य के अनुयायियों को उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार
वहां जाना ही मना है। जस्टिस मर्क जेफरंस जी के 1895 में महाबोधि महाविहार के विवाद पर जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि महाबोधि महाविहार यह मूलतः बौद्ध का पवित्र स्थल है। वैदिक ब्राह्मणों का उस पर से नियंत्रण हटाना चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय धरोहर को बदनाम करने हेतु भंते प्रज्ञाशील जो ऊंचे जाति का व्यक्ति है और वह आरएसएस जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़कर बुद्ध के पवित्र स्थल की मिट्टी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भेजी। इसका अर्थ यही है कि बोध गया मैनेजिंग कमेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल है और वह महंत ब्राह्मण तथा बीटीएमसी बोध गया मंदिर प्रबंधक समिति या आरएसएस भाजपा के इशारे पर कार्य कर रही है। यह बात सिद्ध होती है। महाबोधि महाविहार पर जो विदेशी ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा है, उसे हटाने के लिए देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की जरूरत है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु मूल निवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, छात्र, महिलाएं एवं उपासक उपासिका तथा समविचारी संस्था संगठन जो को जाहिर निमंत्रण देते हैं तथा इस चरणबद्ध आंदोलन को तन मन धन से साथ सहयोग करने की अपील करते हैं। इसमें संपर्क सूत्र भी दिया गया है। तो मैं साथियों बताना चाहूंगा, ये भारत मुक्ति मोर्चा सेंट्रल ऑफिस दिल्ली, कहीं ना कहीं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जेल भरो आंदोलन का जो आह्वान किया गया है। जेल भरो आंदोलन में इसमें जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर, सीनियर पुलिस निरीक्षक, कहीं ना कहीं निरीक्षक जो शहरी क्षेत्र है वो सीनियर पुलिस को देने का काम किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं संयोजक का नाम दिया गया है। मैं बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क वैशाली से खुद इस जो जेल भरो आंदोलन है उसका मैं कार्य का आगे बढ़ा रहा हूं संयोजक के रूप में। और जेल भरो आंदोलन को कहीं ना कहीं आप लोगों को समझने की जरूरत है। जो बौद्ध विहार बौद्धों को दिया हुआ विरासत है तथागत गौतम बुद्ध का, उसमें कहीं ना कहीं उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, और ये बौद्धों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नाजायज कब्जा कह सकते हैं कि नाजायज कब्जा जो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं अर्निंग की स्रोत है। वहाँ पे काफ़ी विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। जब समझ सकते हैं कि विदेश से जब आते हैं तो यहाँ पे जो विदेशी मुद्रा जो है भारत में कितना बड़े पैमाने पर है, तो आप समझ सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुजन समाज जो भारत के एससी टू ओबीसी कहे जाते हैं संवैधानिक शब्दों में, संवैधानिक शब्दों में जो एससी टू ओबीसी होते हैं वो पूर्व के कहीं ना कहीं बौद्धिस्ट है, कहीं ना कहीं मनुवादी पखंडी लोग एससी टू ओबीसी के जो संवैधानिक वर्ग कहे जाते हैं एससी टू ओबीसी, वो हिंदू के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। नाम के आगे कहीं ना कहीं लगाते हैं। जब लड़ना होता है, मुस्लिमों से लड़ना होता है तो हिंदू कहते हैं, और जब उसके काम खत्म हो जाता है, जब हक अधिकार लेने की बात आता है, जब एसपी डीएसपी डीएम कलेक्टर जब बनने की बात आता है, नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की बात आता है, तो कहीं ना कहीं तो हिंदू नहीं एससी टू ओबीसी हो जाता है और वन व्यवस्था के अकॉर्डिंग शूद्र और अछूत हो जाता है। तो इससे भी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर में हमारे ऊपर क्या बीत रहा है और क्या हम लोगों को समझ रहा है। आज भी बहुत सारे किताबों जो महापुरुषों ने लिखा, उस किताबों के जरिए पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि आखिर में हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर क्या बीत रहा था और क्या अभी भी बीत रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं जो देखने को मिलता है कि एससी टू ओबीसी को देखा जाता है कि कहीं पे
पानी के कारण मारा जाता है, कहीं पे स्कूल जाने के कारण मारा जाता है, कहीं पे जातीय शोषण किया जाता है कि देखता है कि एक वर्ग कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग है या एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, जो अगर उसके सामने में आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं शोषण करने के काम करता है। इसमें तमाम तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को खबरों मिलता होगा। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहीं पे एससी के साथ जो घटना होता है, कहीं पे मोच रखने के कारण मारा जाता है, कहीं पे घुड़ी चढ़ने के कारण मारा जाता है, कहीं पे स्कूल जाने के कारण मारा जाता है। तो तमाम तरह की घटनाएं जो होता है, आज भी भारत के आजाद भारत में भारत के संविधान है और भारत के संविधान होने के बावजूद कहीं ना कहीं इस तरह की घटना होता है। इसे समझ सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 100 में 100% भारत का संविधान भारत में लागू नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था और जो मनुस्मृति का जो कहीं ना कहीं समावेश है वो आज भी नजर आता है। वो मनुवादी पाखंडी लोग कहीं ना कहीं संविधान में जो आज़ादी देता है आर्टिकल 19 का कहीं ना कहीं अवहेलना करता है, वो उसे नहीं मानता है। कि आर्टिकल 19 जैसे इसमें देख सकते हैं कि विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत 9 अप्रैल 2025 को भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की सूचना। तो कहीं ना कहीं ये मेरा अधिकार है, मैं कहीं पे भी जा करके बिना लाठी डंडे का झंडे लेकर के, बैनर लेकर के और बैनर पोस्टर के साथ हम आंदोलन कर सकते हैं, अपने हक अधिकार मांग सकते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ये आर्टिकल 19 भारत का संविधान अधिकार देता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर में हमारा धरोहर जो महाबोधि महाविहार बौद्ध गया कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों के कब्जे में है, वो आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप लोग आखिर में क्या कर रहे हैं। अपने पूर्वजों की धरोहर क्यों भूल गए कि पूरे भारत, अखंड भारत, भारत जिसे कहते हैं आज इतनी छोटी सी कहीं ना कहीं सीमित जगह जो बना दिया गया है भारत, जिसमें आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान बटा आज़ादी के बाद और नेपाल बटा, लेकिन अखंड भारत जो सम्राट अशोक की भारत था वो अखंड भारत बांग्लादेश तक, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, नेपाल, ये सारे के सारे भारत में ही था, अखंड भारत था। म्यांमार तक के भारत अखंड भारत था। और कहीं ना कहीं हम लोगों को जो सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की धरोहर हम लोगों से दूर किया गया। जो एससी एसटी ओबीसी आज कहे जाते हैं वो सम्राट अशोक की वंशज है। हम लोग वंशजों को कहीं ना कहीं काम है हमारे पूर्वजों की धरोहर को बचा करके रखना। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग इस जेल भरो आंदोलन में एससी एसटी ओबीसी जो कहीं ना कहीं जो एससी एसटी ओबीसी के लोग आज इस चीज को भूल चुके हैं कि हम हिंदू हैं, उन्हें इस चीज से समझने की जरूरत है कि आखिर में आप जब हक अधिकार मांगने जाते हैं तो आपके साथ क्या घटना घटता है। क्या आपके जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, आपके वकील कितने हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, आप नौकरियों में कितने हैं, ये आप समझ सकते हैं। जितने भी आपके चेहरे पे चमक और धमक, आपके जो गाड़ी और घोड़ा बंगला, ये सब जो दिख रहा है आजादी की बाद की है। आप समझ सकते हैं इस चीज को। ये जो आजादी के 75-76 साल बाद जो आज चमक धमक संविधान की वजह से जो आया है, वो कहीं ना कहीं मनुवादी पखंडी लोगों को नहीं पच रहा है। इस कारण से एससी एसटी ओबीसी के ऊपर आज भी अत्याचार होता है कि कहीं हमारे सामने में कैसे वो सामना कर रहा है, अच्छी गाड़ी चढ़ रहा है, अच्छा घर बना रहा है, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ा रहा है, नौकरियों में जा रहा है, अच्छे खाना खा रहा है, अच्छे कपड़ा पहन रहा है, ये चीज खलता है। इसलिए आप लोगों की समझने की जरूरत है कि अगर भारत का संविधान नहीं होता तो आप लोगों के ऊपर क्या बीतता था, हमारे पूर्वजों के ऊपर क्या बीतता था। कहीं ना कहीं जो आपको देखने को मिलता था, आप समझ सकते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के जो गर्जियन जो होते थे दादा बाबा के समय में जो घटना घटता था, आप एक गाना भी सुने होंगे जो छोटी छलिया जी गाए थे, याद कर बतिया हो बुढ़ऊ बैठत न रहल खटिया। कहीं ना कहीं आप लोग सोचने की जरूरत है कि हमारी ही खटिया, हमारी
कुर्सी चौकी और हम ही नहीं बैठते थे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो शोषण अत्याचार था वो कितना चरम सीमा पे था, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को अपील करता हूं कि आप बुद्ध की विरासत की ओर बढ़े। कहीं ना कहीं जो लोगों को मनसा यह लगता है कि अम्बेडकर, रैदास, ये संत गाडगे, ये सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोगों का ही महापुरुष है, तो कम से कम हम कहेंगे कि जो एसएसटी ओबीसी के लोग, खास करके ओबीसी के लोगों को कहना चाहूंगा कि ओबीसी के लोग जो गलत मानसिकता में पड़े हुए हैं, तो कम से कम बुद्ध को पढ़े, अशोक को पढ़े, और पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़े, और पेरियार रामास्वामी जी को पढ़े, ये तमाम रामस्वरूप वर्मा को पढ़े, तमाम जो ओबीसी वर्ग से जो आते हैं उन लोगों को पढ़े कि क्यों, आखिर में ज्योतिबा फुले को पढ़े, सावित्रीबाई फुले को पढ़े। कहीं ना कहीं जो बाबा साहब जो अपना आंदोलन जो लेकर के बढ़े, तो कोई बाबा साहब कोई अपना आंदोलन नहीं था, वो ज्योतिबा फुले से लेकर के और तमाम तथागत गौतम बुद्ध के विचार को ही आगे बढ़ाने का काम किया। यानी कि जो कहे जाते हैं बहुजन शब्द, जो शब्द मिला, वो कहीं ना कहीं आप लोग को तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ शब्द ही था बहुजन। वो बहुजनों का कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध का विचार को ही लेकर के ज्योतिबा फुले चले, संत गाडगे चले, संत कबीर चले, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महापुरुष, डॉक्टर अंबेडकर, कहीं कोई अपना मिशन न लेकर चले, वो तथागत गौतम बुद्ध का विचार को ही आगे बढ़ाने का काम किए, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे दोबारा फिर अभी अपील करता हूं अपना कि कहीं ना कहीं जो बुद्ध का विरासत है, वो बुद्ध को विरासत के संभालने के लिए इस जेल भरो आंदोलन और भारत बंद में कहीं ना कहीं आप लोगों की काफी सपोर्ट की जरूरत है। ये जेल भरो आंदोलन करके और हम साबित कर सकते हैं कि ये मनवादी पखंडी लोग कहीं ना कहीं हम तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। जो हमारे पूर्वजों की धरोहर था और धरोहर है, उसे हम अपने हक अधिकार के लिए यूज करेंगे, अपने कब्जा में लेंगे और तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। अगर आप इस भारत बंद और जेल भरो आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे नंबर चल रहा होगा, मेरे चैनल पे कमेंट के माध्यम से संपर्क करें। और मैं हाजीपुर में रूट चार्ट भी बता देता हूं कि आखिर में जो हाजीपुर वैशाली से जो कहीं ना कहीं जेल भरो आंदोलन का जो आयोजन किया गया है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, वो आप लोग को मैं रूट चार्ट बता दूं कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। तो पहला आपको बता दूं कि रामाश्री चौक में सभी लोगों को जुटना है। रामाश्री चौक में जुटने के बाद वहां से रैली मार्च करके और संग्रहालय के पास आना है। संग्रहालय में आकर के और वहां से फिर वहां से ज्ञापन देना है। ज्ञापन देकर के फिर जेल भरो आंदोलन करने के लिए हम लोग नगर थाना में जाएंगे। तो वहां पर जाकर के जेल भरो आंदोलन का जो सभी लोग, जितने लोग रहेंगे, उनका लिस्ट दे करके, और कि हम लोग इतने लोगों से जेल भरो आंदोलन करने आए हैं वैशाली से, और उसका थाना में हम लोग नोटिस दे करके और चले आएंगे। इतना काम 9 अप्रैल का है। तो आप लोग को मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप मेरी बात को यहाँ तक अगर सुने हैं और समझे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि इस भारत बंद का सफल करने के लिए समर्थन करें और जेल भरो आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर के इसमें जेल भरो आंदोलन करके यह साबित कर दे कि हम बहुजनों की वंशज है, हम बहुजन है, हम अशोक सम्राट की वंशज है, हम तथागत गौतम बुद्ध के वंशज है, हम अम्बेडकर की वंशज है, हम रैदास की वंशज है, हम पेरियार ललई सिंह यादव के वंशज है, हम रामस्वरूप वर्मा के वंशज है, हम साहब कांसी राम के वंशज है, तमाम बहुजन महापुरुषों की वंशज है। आखिर में हम अपने धरोहर को कहीं ना कहीं तुम्हारे कब्जा में, जो आजादी से पहले या आजादी के बाद जो तुमने कहीं ना कहीं ध्वस्त किया, और ध्वस्त करके जो बचा हुआ धरोहर है, उस धरोहर पे कब्जा जो जमाए हुए हो, वो तुम्हारी कब्जा हटा करके रहेंगे, तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। इस तरह की बातें मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। ये एक अपील है कहीं ना कहीं सिट्स इंडिया न्यूज के ओर से कि आखिर में पौधिस इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा जो पूरे भारत में कहीं ना कहीं जो आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलन में आप लोग भाग ले और
अपने पूर्वजों को धरोहर को समझे और संजोए। मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं वीडियो जो लेकर के आता हूँ अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज को फॉलो करें, उस पर कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।